हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि, ये आपकी 2025 की रीडिंग है कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का 2025 कैसा रहेगा। तो मकर राशि, इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगी, आप चंद्र राशि से देखिए अगर आपको चंद्र राशि पता है। उसके बाद आप लगन से देखें। अगर चंद्र राशि लगन नहीं पता तो नाम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं। जिस भी तरीके से शुरू से अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं उस तरीके से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो। और इसमें हम क्या-क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम आपकी करियर को चेक करेंगे, आपकी जॉब और बिज़नेस। मनी और पैसे की स्थिति को देखेंगे, फाइनेंसेस को चेक करेंगे। फिर आपकी चेक करेंगे कि लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी, और उसके बाद चेक करेंगे जो लोग शादी करवाना चाहते हैं 2025 में कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले, तो उनकी शादी होगी कि नहीं होगी। और हेल्थ देख लेंगे, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है वो चेक कर लेंगे। और फिर आपका लैंड प्रॉपर्टी का भी देख लेंगे, अगर आपको कोई लैंड प्रॉपर्टी का कोई मैटर है। यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, गाइडेंस मैं सबसे एंड में दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए 2025 में। ये डेक मैंने लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए निकाला है। तो लव लाइफ रिलेशनशिप चेक करेंगे, जो लोग किसी के साथ लव अफेयर में है, प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप हो गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया। यहाँ से मैं बाकी की रीडिंग निकालूंगी और यहाँ से मैं प्लैनेट्स के हिसाब से आपको बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए एस्ट्रोलॉजी से प्लैनेट की पोजीशन से क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लैनेट के हिसाब से देखते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो रहा है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। चेक करते हैं। और आपके लिए मून और जुपिटर के कार्ड आए हैं, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न के आए हैं, और आपके लिए फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो देखिए मकर राशि, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस आपके लिए एक्टिवेट हुआ है इस साल के लिए 2025 के लिए। तो आपका ज्यादा जो ध्यान रहेगा, ज्यादा जो फोकस रहेगा इन्हीं इन्हीं लाइफ के एरियाज के ऊपर ज्यादा रहेगा। फर्स्ट हाउस आपके सेल्फ को बोलता है, आपके करेक्टर को बोलता है, आपकी सोच को बोलता है, आपकी पर्सनैलिटी को बोलता है। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा। आप अपने ऊपर ज्यादा मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे 2025 में कि आपने ना अपने आप को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपने अपने आप को इग्नोर किया, आपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचा, दुनिया के बारे में ज्यादा सोचा, घर वालों के बारे में ज्यादा सोचा, दोस्तों के बारे में ज्यादा सोचा, या ऑफिस के लोगों के बारे में सोचा। तो आपको ऐसी सी फीलिंग आ सकती है और अब आपको लगेगा कि आपने ना अपने आप के बारे में सोचने कि आपको क्या अच्छा लगता है, और आप वही चीजें मुझे करते हुए दिख रहे हो। एक आपका हो सकता है ईगो थोड़ा सा रह सकता है, थोड़े से ईगो इश्यूज थोड़े से रहेंगे आपकी तरफ से। और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी फोकस रहेगा। हो सकता है आप कोई एक्सरसाइज करें, जिम करें, अच्छा खाना खाएं, इस तरीके की चीजें हैं जो अगर आपकी कोई हॉबीज है जिसमें आपको कोई शौक है, तो आप अपने शौक के ऊपर काम करेंगे, अपनी हॉबीज के ऊपर काम करेंगे। और ज्यादा लोगों से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, इस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। फर्स्ट हाउस बोलता है कि आप अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि भाई खुद के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, खुद को इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है, खुद की क्या ज़रूरतें हैं थोड़ी-सी उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। और देखिए ये फर्स्ट हाउस होगा, सेकंड हाउस धन, कुटुंब, वाणी का भी होता है, तो ये कार्ड फैमिली को भी बोलता है। तो देखिए अपने ऊपर फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दूसरे एरियाज़ को भूल जाएँगे, अपने घर वालों को भूल जाएँगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि इस टाइम पीरियड पे 2025 में आपको ये एहसास हो सकता है कि आपने अपने आप को इग्नोर किया, तो इस टाइम पीरियड पे थोड़ा-सा आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव करेंगे। और अपने परिवार के ऊपर भी आपका फोकस रहेगा। धन, कुटुंब, वाणी, कुटुंब होता है फैमिली, वाणी हो गया लैंग्वेज, और धन पैसा। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। हो सकता है आप अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपकी उनके साथ रिलेशंस या तो अच्छे हो रहे हैं, या कैसे उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करना है उनके ऊपर ध्यान रहेगा। अपने घर परिवार के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, फैमिली मेंबर या बच्चे वगैरह जो भी होते हैं। और क्योंकि घर से रिलेटेड धन है, तो घर के ऊपर अपना धन भी खर्च करते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर घर से लेकर कोई धन, आप धन की प्राप्ति हो सकती है, इनहेरिटेंस से आपको कुछ मिल सकता है। या फिर आप अपने घर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। घर के देखिए फर्स्ट हाउस भी कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटाइज करने की बात करता है, तो आपका खुद का ही ये घर है, खुद की चीजें हैं, तो वो भी तो सेल्फ सेल्फ हो गया ना एक तरह से। तो हो सकता है आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, कोई पेंट करा रहे हैं, कोई वुडन वर्क करा रहे हैं, या कोई चीज खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। इस तरीके की चीजें भी रहेंगी। कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है या कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, ये भी सारी चीजें रहेंगी। मतलब
पैसा आप अपने घर के ऊपर खर्चा भी करते हुए दिख रहे हो, और एक पैसे के ऊपर फोकस भी रहेगा कि और पैसा कैसे कमाना है और अर्निंग कैसे करनी है और सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाना है। तो पैसे के ऊपर फोकस रहेगा और आप अपनी भाषा के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, सॉरी, मकर राशि, तो आप कैसे अपनी लैंग्वेज को अच्छा करना है, कैसे अपनी भाषा को अच्छा करना है, कैसे उसमें और सुधार लेकर आना है, तो उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा कि कैसे ये चीज़ें बेटर करनी है। और अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, तो आपकी लैंग्वेज के कारण आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपका फैमिली आपके लिए, पैसा भी इम्पोर्टेंट रहेगा। हो सकता है आपके पास या तो पैसा आ रहा है 2025 में, तो आप अपने घर परिवार के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई महँगी चीज़ खरीद रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, और पैसे को कैसे कमाना है, अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाना है, उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। मकर राशि क्योंकि आपकी ही आई है, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे इन्हीं सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को पाने के लिए। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, एक डेडिकेशन रहेगी, एक डिवोशन आपकी तरफ से रहेगी। आप जो भी करेंगे सीरियस होके काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ऐसे नहीं है कि टाइम पास के लिए कुछ नहीं करेंगे। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं 2025 में, उसके लिए आप गोल्स बनाएँगे, एम्बिशन आपका रहेगा, और उसके ऊपर आप मेहनत भी करेंगे और सीरियस होकर चीज़ों को डील भी करेंगे। और देखिए, मून का जो कार्ड है, तो मून का कार्ड बोलता है कि इमोशनल अटैचमेंट आपकी अपने बच्चों के साथ या फिर आपकी मदर के साथ आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। एक फीलिंग्स, इमोशंस भी आपके रहेंगे यही सब चीज़ों को लेकर, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर भी हो सकती हैं। और मदर के ऊपर आपका ज़्यादा खास ध्यान रहेगा। हो सकता है मदर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, या फिर मदर के ऊपर आपका थोड़ा-सा फोकस रह सकता है, या फिर आपकी मदर के साथ ज़्यादा बातचीत हो रही है, इंटरेक्शंस हो रही हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। मून है क्योंकि हो सकता है आपके बच्चों के साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जुपिटर का कार्ड ये बोलते हैं कि आप बहुत समझदारी से भी चीज़ों को डील करेंगे, विज़डम से चीज़ों को डील करेंगे, जो भी डिसीज़न्स लेंगे माइंड से लेंगे, लॉजिकल होकर लेंगे, और आपकी किस्मत आपका साथ देगी इस टाइम पीरियड पे मकर राशि, लक आपको फ़ेवर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है चैलेंजेस नहीं रहेंगे, हो सकता है छोटे-मोटे चैलेंजेस रहें, छोटी-मोटी अड़चनें रहें, बट जब किस्मत साथ देती है, तो जो भी छोटे-मोटे चैलेंजेस होते हैं, इंसान उसमें से बाहर निकल जाता है। तो किस्मत आपका साथ देगी, एक कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा रहेगा आपके अंदर, जो भी आप काम करेंगे। और बहुत ज़्यादा आप मुझे किसी चीज़ को लेकर नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हैं। कोई नॉलेज या तो अपनी बढ़ा रही हैं, स्किल्स को अपडेट अपडेट कर रही हैं, या कोई चीज़ पढ़ रही हैं। तो किसी भी तरीके से कोई चीज़ सीखते हुए मुझे इस साल आप रहते हुए दिख रहे हैं। अब ये किसी के लिए कोई पढ़ाई व हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है ऑनलाइन कुछ सीख रहे हैं, तो किसी चीज़ को लेकर अपनी स्किल्स को भी अपडेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा गॉड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअल भी रहेंगे, ये भी चीज़ें रहेंगी, और किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की जानकारी बहुत इकट्ठी करेंगे इस साल आप 2025 में। अब ये वो जानकारी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है किसी इंसान के बारे में कोई जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, हो सकता है कोई काम है आपका करियर को लेकर उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, तो किसी चीज़ की जानकारी, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करते हुए मुझे दिख रही है। और लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, और लोगों से आप मिलते हुए मुझे दिख रहा है, आपका सोशल सर्कल मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कम्युनिकेशन के ऊपर आपका फिर से ध्यान रहेगा, क्योंकि जेमिनी राशि है और सेकंड हाउस भी वाणी को बोलता है। तो आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी कि अगर कुछ आपकी लैंग्वेज रूड थी, अच्छी नहीं थी, तो सोच समझ कर बोलेंगे। और अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, तो उसमें एक फ़ायदा, एक मुनाफ़ा ही होगा जिसमें आपका बोलचाल का काम है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी। तो एस्ट्रोलॉजी से ये मैंने आपको सारी चीज़ें बोली। आपके लिए फर्स्ट हाउस इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि आप अपने बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। सेकंड, धन, कुटुंब, वाणी, पैसे के ऊपर आपका ध्यान रहेगा, अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाना है, अपनी और ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, तो वो चीज़ों के लिए आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। फैमिली मेंबर्स के ऊपर ध्यान रहेगा, और अपनी लैंग्वेज के ऊपर भी। हार्ड वर्क आप बहुत ज़्यादा करेंगे, माइंड से भी चलेंगे, और कोई चीज़ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं, कोई चैरिटी कर रहे हैं, इस तरीके की भी एनर्जीज़ रहेंगी। अब देख लेते हैं मकर राशि कि 2025 में आपका करियर, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। करियर में हम क्या-क्या चेक करेंगे, आपकी जॉब और बिज़नेस देख लेंगे। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए उनका करियर, उनकी जॉब और बिज़नेस कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए उनका करियर, उनकी जॉब और बिज़नेस कैसा रहेगा 2025 में। करियर के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, हर्मिट,
6 ऑफ पेंटिकल। देखिए करियर आपका ठीक जाता हुआ दिख रहा है मकर राशि मुझे। करियर में एक आपको जो पहले 4 महीने हैं, जनवरी से अप्रैल तक, ये आपके काफ़ी फेवरेबल मुझे रहते हुए दिख रही हैं। इसमें आपको एक विक्ट्री, एक सक्सेस मिलेगा। जो भी पीछे आपने अपने काम में मेहनत की है, पीछे का मतलब जो 2025 से पहले का टाइम निकला, उसमें आपने जो भी अपनी लाइफ में काम किए हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको मिलेगा। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और लोग आपको आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके की रहेंगी। और एक पॉजिटिव चीज़ें आपकी रहती हुई दिख रही हैं। करियर अगर हम देखें तो ओवरऑल ठीक रहता हुआ दिख रहा है। करियर में देखिए अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। पहले 4 महीने आपको जॉब मिल सकती है, और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसमें एक प्रमोशन, एक ग्रोथ होती हुई दिख रही है, सैलरी बढ़ सकती है, या फिर एक आपका डेज़िग्नेशन बढ़ सकता है। ये चीज़ें रहेंगी। बिज़नेस में भी आपका एक जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एक विक्ट्री, एक सक्सेस ही मिलेगा, एक जीत ही मिलती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से आपने पीछे मेहनत की, बिज़नेस में भी आपको एक अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और आपका सोशल सर्कल मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं या फिर नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो एक एक्सपेंशन रहेगी, चीज़ें बढ़ेंगी आगे। और देखिए छोटे-मोटे चैलेंजेस भी रहेंगी आगे जाके जो है ना, अब मई से लेकर आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त तक के टाइम जो थोड़ा-सा रहेगा। मई से लेकर अगस्त तक, हाँ, यहाँ पे छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे, छोटी-मोटी अड़चनें रहेंगी, लेकिन हो सकता है आप जिस तरीके से आगे चीज़ों को डील करें, उस तरीके से चीज़ें ना हो। और आप पर आपके अंदर अच्छी बात ये दिख रही है, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं, विल पावर के साथ चीज़ों को डील करेंगे। हो सकता है छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ा है, आपको लग रहा है कि अभी यार आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं। मई से अगस्त का बता रही हूँ 2025 का। लेकिन आप पेशेंस के साथ, सब्र के साथ चीज़ों को डील करेंगे, प्यार के साथ चीज़ों को हैंडल कर लेंगे और चीज़ें मैनेज भी आप कर लेंगे। कुछ बुरा नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैंने बोला ना पहले 4 महीने अच्छे जा रहे हैं, उसके बाद छोटे-मोटे इश्यूज़ या चैलेंजेस रह रहे हैं। लेकिन आप अपनी ताकत के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ उन चैलेंजेस को पार कर लेंगे। यानी कि आप खुद जीत जाएँगे और चैलेंजेस हार जाएँगे आपसे। और आप किसी चीज़ की रिसर्च मुझे करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, रिसर्च कर ही करेंगे यार। और कुछ ना कुछ नॉलेज इकट्ठी करते हुए किसी चीज़ के लिए दिख रहे हैं, तो किसी से हेल्प सपोर्ट भी आपको मिलेगी इस साल के लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ में। और अगर किसी इंसान को आपके लिए आपसे हेल्प सपोर्ट चाहिए, तो आप भी मकर राशि मुझे उनकी हेल्प सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और साल का आखिर भी अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। अगर आपको कोई लोन वगैरह चाहिए तो वो भी आपको इस साल के एंड में मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। तो करियर, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही सिचुएशंस में ठीक दिख रही है। जॉब के चांसेस जो मुझे दिख रहे हैं, स्टार्टिंग के दिख रहे हैं, मिड के दिख रहे हैं और एंड के दिख रहे हैं। जो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर का, यहाँ पे जॉब को लेकर एक अकेलापन फील कर सकते हैं। हो सकता है जॉब उस तरीके से सैटिस्फैक्टरी नहीं मिल रही है, लेकिन पहले अप्रैल, मई तक और फिर आखिर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिज़नेस के लिए ओवरऑल ठीक ही रहता हुआ दिख रहा है। बिज़नेस में ज़्यादा इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं। एक फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफ़िट ही रहेगा, ये चीज़ें रहेंगी। अब देख लेते हैं मकर राशि, आपकी पैसों की स्थिति कैसी रहेगी। ये तो हमने करियर देख लिया, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे 2025 में। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया सबसे पहले, 7 ऑफ सोर्ड्स, मून, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मकर राशि, मनी वाइज चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं दिख रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि, अब देखिए आप ये मत सोचना कि करियर तो ठीक बताया तो पैसों का कैसे बता दिए। करियर में क्या होता है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, पैसा तो आएगा ना आपके पास। ये थोड़ी कि आपके पास पैसा नहीं आएगा। अगर आप टोटली फ्री बैठे हैं तो कैसे आएगा पैसा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप कर रहे हैं तो मनी तो आती रहेगी। लेकिन यहाँ पे मेरे को आपके खर्चे ज्यादा दिख रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास या तो पैसा आ रहा है और उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है। आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, या फिर आपने ऑलरेडी सेविंग की हुई है ना जो,
तो आपको हो सकता है अपनी सेविंग्स को छेड़ना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा साल ही ऐसा खराब ही जा रहा है। तो साल के हो सकता है 3-4 महीने, 5-6 महीने ऐसे रहें जिसमें आपका हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आ गया, कोई बड़ा खर्चा आ गया। अब वो कई बार घर परिवार में हो जाता है, कई बार बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देता है इंसान, या कई बार किसी भी चीज़ के लिए अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए इंसान को खर्चा करना पड़ता है। तो किसी तरीके से पैसों को लेकर एक कमी थोड़ी-सी आप मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो, और पैसा आप सेव नहीं कर पा रहे हो। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि मनी को लेकर इश्यूज़ ये दिख रहे हैं कि आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है। उल्टा जो सेविंग है, जो आप कमा रहे हो, वो आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो आप बचा नहीं पाओगे। इस कारण से आप पैसों को लेकर मुझे परेशान दिख रहे हो। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है, सबके लिए तो नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए रह सकता है। अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है तो आप इसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा ही जो मैं बोल रही हूँ। इसका मतलब होता है चीटिंग का कार्ड। तो हो सकता है पैसों को लेकर, मनी को लेकर आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, तो आपने उनको दे दिया और उसने आपको वापस नहीं किया, या आपके साथ किसी तरीके की मैनिपुलेशन या धोखा हो गया। तो मकर राशि, इस चीज़ का ख़्याल रखना। मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता रही हूँ क्योंकि रीडिंग बनाई है मैंने, आपके सामने आएगी तो आप ये सुनोगे जो लोग, उनके लिए गाइडेंस दे रही हूँ, सलाह दे रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला तो ये चीटिंग अब होनी ही होनी है, रीडिंग आ गई है तो ये होके ही रहेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। पत्थर पे कोई भी चीज़ लकीर नहीं होती है, हर चीज़ बदल सकती है। अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को बड़ी अमाउंट दे रहे हैं और उसने वापस नहीं किए, तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना, देने से पहले सोच लेना, कोई पेपर वर्क या एग्रीमेंट कोई करवा लेना। तो कोई चीटिंग किसी लेवल पे मनी को लेकर होती हुई मुझे दिख रही है। हो सकता है आपसे कोई झूठ बोल के कुछ ले जाए। अब ये देखिए, सबके लिए थोड़ी सी भी हो सकती है, किसी के लिए बहुत थोड़ी अमाउंट होगी, किसी के लिए बड़ी होगी। तो देखिए, परेशानी तो होती है ना जब कोई इंसान चीटिंग करे, चाहे वो 50 रुपए 100 रुपए ही क्यों ना हो। कोई इंसान आपको नहीं देगा ना, तब भी दुख लगता है कि यार इसने चीटिंग की है। अब किसी के लिए छोटी अमाउंट भी हो सकती है, किसी के लिए बड़ी। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और एक चीज़ और मुझे नज़र आई है, चीटिंग का मतलब, एक तो मैंने बोला किसी इंसान की तरफ से हो सकती है, और कुछ मकर राशि वाले, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों के लिए। आपका पर्सनली अपने दिल पे मत लगा लेना इस चीज़ को। कुछ का बोल रही हूँ कि हो सकता है आप कुछ काम ऐसा करें, या तो आपको कोई इंसान बड़े-बड़े सपने दिखा दे, आप उसकी बातों में आ जाएँ, या फिर आपका माइंड ऐसा बन जाए कि कुछ गलत करके या गलत तरीके से पैसा कमा लें। तो हो सकता है कोई आप ऐसा काम करें जिसमें आपको पैसा कमा तो लेंगे लेकिन वो सोर्स, वो तरीका अच्छा नहीं होगा। तो ये सबके लिए नहीं है, बहुत ही 5 या 10% मकर राशि वालों के लिए रहेगा, तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखना। ज़्यादा तो यही दिख रहा है कि कोई इंसान ही आपको झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, उधार माँग लिया, दिया नहीं वापिस। और अगर पीछे आपने किसी से कोई पेमेंट लेनी थी, आपको लग रहा था कि ये पेमेंट आपको वापिस मिलेगी, तो अभी 2025 में उस इंसान की तरफ से मुझे आपको पेमेंट आती हुई भी नहीं दिख रही है वापिस। आपके खर्चे मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, और इसी कारण से मनी को लेकर, पैसों को लेकर एक फ़िक्र, एक चिंता ही आपको थोड़ी-सी रहेगी, और थोड़ा-सा आप स्टक ही रहेंगे। आपको लग रहा है कि चीज़ें जिस तरीके से पैसों को लेकर आगे बढ़नी चाहिए, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ग्रेट नहीं दिख रही है, और करियर अच्छा दिख रहा है, करियर में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन ये होता है ना कि जितना आ रहा है, आप उसको सेव नहीं कर पा रहे। आपके या तो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर सेविंग्स छेड़नी पड़ रही है, या फिर किसी इंसान की तरफ से कोई चीटिंग या धोखा भी मिल सकता है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना, जो चीज़ें मैंने बोली आप इसको बदल सकते हैं। अगर आप अलर्ट रहेंगे, ध्यान देंगे, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर रीडिंग को सुन के यही सोच रहे कि ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, आपके हाथ में होता सब कुछ मकर राशि। आप हर चीज़ को बदल सकते हैं। ये तो एक रीडिंग होती है, गाइडेंस के तौर पे मैंने आपको समझाई है। और अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने खर्चों को कम रखेंगे, तो आप सेविंग भी कर पाएँगे, सेविंग भी कर पाएँगे। अब देख लेते हैं मकर राशि, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों की लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसे रहेंगे 2025 में। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे 2025 में। विटनेस, रिसेप्टिविटी, अलोननेस, यूथफुल इनएक्सपीरियंस। मकर राशि यहाँ पे ना, आपकी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर मुझे यहाँ पे छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं।
इश्यूज़ का मतलब मुझे इश्यू का मतलब ये नहीं कि कोई लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है लोननेस का कार्ड है, अगर आपको ये दिख रहा है, तो ये कार्ड बोलता है एक अकेलापन आप फ़ील करोगे अपनी लव लाइफ़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। अब कई बार क्या होता है, इंसान रिलेशनशिप में होता भी है या नहीं भी होता ना, दोनों ही सिचुएशंस में एक अकेलापन-सा, एक मायूसी-सी रहती है। तो उस तरीके की एनर्जीज़ इस साल 2025 में आपको रहेंगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो, बात भी कर रहे हो, तो भी अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं फ़ील करेंगे, आप अकेलापन फ़ील करते हुए मुझे दिख रही हो। और अगर आप नहीं हैं या पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे, तो तब तो फिर होता ही है, इंसान को थोड़ा-सा चीज़ें बुरी लगती ही हैं। और यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी एक इंसान की गलतियों के कारण ही कुछ इश्यूज़ रहेंगे। यानी कि होता है कि इंसान मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा, समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा। मैच्योरिटी की कमी होने के कारण या तो आपसे कोई गलती हो सकती है, या आपके पार्टनर से कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकती हैं। लेकिन ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो, और बहुत समझदारी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल भी चलोगे, माइंड से भी चलते हुए दिख रहे हो, और अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुनोगे, इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करोगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो जो भी आपके दिल की आवाज़ कहेगी ना, उसको सुनकर ही आप अपनी ज़िंदगी के लव लाइफ़ के ख़ास करके फ़ैसले लोगे। अब ये डिसीज़न कुछ भी हो सकते हैं, और हो सकता है आप में से कुछ लोग टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, या फिर किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से भी किसी तरीके की गाइडेंस लें, उसको फॉलो करें। और ये जो रीडिंग मैं बना रही हूँ, ये जिनका लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है किसी के साथ, उसके लिए रीडिंग, और जो हस्बैंड वाइफ का लव लाइफ रिलेशनशिप होगा, उनके साथ भी है ये चीज़ें। तो एक अकेलापन-सा फ़ील होगा, और किसी एक इंसान की इमैच्योर एनर्जीज़ बहुत होंगी, यानी कि एक इंसान थोड़ा-सा सीरियस नहीं होगा रिलेशनशिप में, नॉन सीरियस एटीट्यूड रहेगा, उसके कारण कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग अपना आपा नहीं खोते हुए दिख रहे, सब्र, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, और जो आपकी दिल की आवाज़ बोल रही है, जो आपकी अंतरात्मा बोल रही है, उसी के बेसिस पे जो चीज़ें आपको लग रहा है ना कि आपको ये करनी चाहिए, वही आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा समझदारी से, विज़डम से ही चीज़ों को डील करोगे, इस तरीके की रहेंगी एनर्जीज़। तो मिक्स सी रहती हुई दिख रही है। ये रिलेशनशिप होते ही ऐसे हैं, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, अकेलापन, कभी खुशी, कभी गम चलता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मकर राशि आपकी लव लाइफ़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर रहती हुई दिख रही हैं। और मुझे आप लोगों की लव लाइफ़ रिलेशनशिप में ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके एक्शन इनिशिएटिव्स तो नहीं लेते हुए दिख रहे हो, लेकिन अ, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। सकता है अगर आप पहले इमोशनल हुए, सेंसिटिव हुए, 2025 से पहले का टाइम निकला, तो आप लोग इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होके कोई डिसीज़न, कोई चॉइस नहीं लेना चाहोगे। इस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी, और बहुत गाइडेंस अपनी अंतरात्मा की, दिमाग की बहुत ज़्यादा सुनते हुए मुझे दिख रहा है, और उसी के बेसिस पे ही चीज़ों को डील करोगे। तो ऐसा-सा रहेगा मकर राशि आपकी लव लाइफ़ को लेकर, एक अकेलापन-सा फ़ील करोगे, लेकिन बहुत पेशेंस, सब्र के साथ ही चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। अब देख लेते हैं मकर राशि, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं 2025 में, क्या उनकी शादी होगी? कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, क्या उनकी 2025 में शादी होगी? सन का कार्ड है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं यहाँ से, तो सन तो यही बोल रहा है। 5 ऑफ कप्स, चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। देखिए मकर राशि, मैरिज को लेकर चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं, क्योंकि ये कार्ड शादी का है, एक ही कार्ड नेगेटिव आया है मेरे पास, बाकी सारे पॉजिटिव आए हैं। मुझे ये दिख रहा है कि मैरिज को लेकर चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर जाएँगी, फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूर जाएगा। लेकिन कुछ आपका, या तो देखिए आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड मुझे रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है या तो आपसे कोई गलती हो चुकी है पहले, कोई रिलेशनशिप था, या कोई प्रपोज़ल था, कोई रिश्ता था, उसको लेकर, या फिर 2025 में ही आप पुरानी चीज़ों के ऊपर रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, पछतावा करते हुए मुझे दिख रही हैं। और या तो आपसे कोई गलती हुई है, आपके घर वालों से कोई गलती हुई है, या किसी और इंसान से कुछ गलतियाँ हुई हैं, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कोसते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे, शादी को लेकर, ये उनकी रीडिंग है जो लोग शादी करवाना चाहते हैं। मैरिज को लेकर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में मुझे थोड़े टाइम के लिए नहीं रहते हुए दिख रहे हो मकर राशि। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान रहेगा जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही हैं, स्पेशली शादी को लेकर।
तो आपका सारा ध्यान ना उसके ऊपर रहेगा कि ये खराब हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, मुझसे ये गलती होगी, उससे ये गलती होगी। तो एक पछतावे वाली फीलिंग, नेगेटिव थिंकिंग आपकी किसी चीज़ को लेकर मुझे रहती हुई दिख रही है कुछ टाइम तक के लिए। पॉज़िटिव एटीट्यूड नहीं दिख रहा मैरिज को लेकर, और जो गलतियाँ आपसे हुई हैं, आप उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, और जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में अच्छी नहीं चल रही, सारा का सारा फ़ोकस ही आप उसके ऊपर मुझे करते हुए दिख रहे हो। एक रिग्रेट वाली फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है। बट उसके बावजूद भी, फिर भी आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पर जाती हुई दिख रही हैं। अब देखिए, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग सीरियसली मैरिज करवाना चाहते हैं, मूड बना रहे हैं और देख रहे हैं। तो मिड के बाद से चीज़ें आप लोगों के लिए मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है। मिड का मतलब हो गया जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 में। स्टार्टिंग का सन का कार्ड भी अच्छा आया है कि ये कार्ड बोलता है कि क्लैरिटी भी रहेगी साथ ही साथ। चीज़ों को समझ, आपको क्लैरिटी भी रहेगी साथ के साथ। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ़ में क्या करना है। आपको पता है आपकी लाइफ़ में क्या आपसे गलतियाँ हुई हैं, क्या चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, क्या चीज़ें सही हैं। एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्लियर होंगी सारी चीज़ें आपको। आपको डायरेक्शन भी दिखेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन पता होने के बावजूद भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, पता होने के बावजूद भी आप चीज़ों को पॉज़िटिव डील नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बार-बार जा रहा है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं मैरिज को लेकर। लेकिन जैसे मिड आएगा ना आपका, स्पेशली जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 में, इसमें कुछ ना कुछ पॉज़िटिव न्यूज़, पॉज़िटिव आउटकम, मैरिज को लेकर कोई पॉज़िटिव चीज़ होती हुई मुझे दिख रही है। हो सकता है मैरिज की कोई बात चल रही है, कोई रिश्ता मिल रहा है, घर वाले देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप कोई कोई सेलिब्रेशन है जहाँ पे किसी की शादी है, आपके कज़िन्स वगैरह की, वहाँ पे आप गए, आपको कोई मिल गया। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही है। तो मैरिज को लेकर अगर हम देखें, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, तो आपकी शादी को लेकर कैसा रहेगा? तो जुलाई से दिसंबर वाला टाइम ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। उससे पहले तो आप मुझे बहुत नेगेटिव सोचते हुए दिख रहे हो, आप पॉज़िटिव साइड ही नहीं देख रहे हो। आप सोचना तो पॉज़िटिव चाहते हो, लेकिन आपका ध्यान बार-बार नेगेटिव चीज़ों पे जा रहा है। तो जुलाई से दिसंबर बोला है, तो किसी के लिए जुलाई, किसी के लिए अगस्त, किसी के लिए सितंबर, किसी के लिए नवंबर या दिसंबर, इस तरीके के महीनों में चीज़ें अच्छी रह सकती हैं। तो शादी को लेकर चीज़ें ज़रूर पॉज़िटिव दिख रही है मुझे। और आपके लिए यहाँ पे जैसे देखा भी था, धन, कुटुंब, वाणी का कार्ड है, फर्स्ट हाउस का कार्ड है, तो हो सकता है आपको लगे भई अपने बारे में सोचना चाहिए, बहुत हो गया, लोगों के बारे में सोच लिया और अपने आप को सेटल करते हैं। ये इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आपके माइंड में आएँ। और जुलाई से दिसंबर के कार्ड पॉजिटिव आए हैं, तो यहाँ से चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी, या फिर जो चीज़ें रुकी हुई थी, स्टक हुई हैं आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर, उसमें एक सुधार, एक शिफ्ट आएगा, एक चेंज आएगा, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगी, यानी कि एक स्पीड आएगी चीज़ों में। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी साल कर रहे हो सकता है आप अगले साल ही करें। इस तरीके से आप, कई बार होता है इंसान सिर्फ रिश्ते ही देखने शुरू कर देता है, तो देखते-देखते भी टाइम निकल जाता है। माइंड तो बनता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों का, लेकिन जुलाई से दिसंबर का दिख रहा है। तो किसी के लिए इस साल भी हो सकती है, शादी, एंगेजमेंट, रोका कुछ भी हो सकता है, या कुछ लोग अगले साल भी कर सकते हैं। लेकिन एक पॉज़िटिव तरीके से आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स जुलाई से दिसंबर के महीने में लेते हुए मुझे दिख रहे हो। अब देख लेते हैं मकर राशि, अ, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी 2025 में? 3 ऑफ कप्स, हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, हेल्थ बढ़िया रहेगी। बल्कि आप तो मुझे ज़्यादा खाते-पीते ही दिख रहे हो। ज़्यादा दोस्तों से मिल रहे हो, फैमिली के साथ समय बिता रहे हो और लोगों से मिल रहे हो। जैसे होता है ना, ग्रुप में मिल रहे हो किसी के साथ और वहाँ पे पार्टी कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, गेट टुगेदर चल रही है, तो आप मुझे ज़्यादा खाते-पीते हुए दिख रहे हो। हेल्थ वैसे ठीक दिख रही है, लेकिन अब जब ज़्यादा ही इंसान एन्जॉयमेंट पे आ जाता है, खाने-पीने पे आ जाता है, तो फिर वेट भी बढ़ता है इंसान का। वेट बढ़ने से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। यहाँ पे 2025 हेल्थ इश्यूज़ नहीं बता रहा, लेकिन गाइडेंस दे रहा है कि आप ज़्यादा खाने-पीने के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा 2025 में। तो जिसके कारण ये होगा, हो सकता है आप वेट अपना बढ़ा लें। अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो थोड़ा-सा फिर अपने खाने-पीने पे थोड़ा-सा ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ इश्यूज़ हो ना जाएँ। तो ये चीज़ें रहेंगी, क्योंकि ये कार्ड सेलिब्रेशन का है, तो हो सकता है ज़्यादा खाने-पीने में, दोस्तों को मिलने में, घर वालों के साथ समय बिताने में, कोई लंच डिनर पे चले गए, डेट पे चले गए किसी के साथ, इस तरीके से चीज़ें हो सकता है आपकी रही। तो हेल्थ ओवरऑल वैसे ठीक रहेगी। अब देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का, जिन लोगों का कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, लॉ से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, तो वहाँ पे क्या रहेगा 2025? किंग ऑफ पेंटिकल्स,
फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए चीजें पॉजिटिव ही रहती हुई दिख रही है मकर राशि। अगर आपका कोई मैटर है कोर्ट कचहरी का, तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके मन में किसी चीज का डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी हो, थोड़े से आप हर्ट भी हो, आपको मन में डर भी हो कि इतने मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं चीजें आपको फेवरेबल मिलेंगी कि नहीं, चीजें आपके हिसाब से होंगी कि नहीं, एक मन में डर रहेगा। लेकिन आप गिव अप नहीं करोगे, आप हार नहीं मानोगे। जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस लेने हैं, इनिशिएटिव्स लेने हैं कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर, आप वो लेते हुए दिख रहे हो, और उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम ही आपको मिलेगा। चीजें आपकी फेवर में मुझे ज्यादा जाती हुई दिख रही हैं 2025 में। और ये उन लोगों के लिए जिन लोगों का केस एक्चुअल में आपको लग रहा है कि आपके लिए आप सही हो और दूसरी पार्टी या दूसरा इंसान गलत है, तब तो आपको एक सफलता, एक जीत मुझे मिलती हुई दिख रही है। लेकिन अगर गलत केस चल रहा है, मैं यहाँ पे गलत चीजों की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, उस तरीके से नहीं हम देख रहे हैं। शर्त यही है कि आपका केस भी जेन्युइन होना चाहिए और आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली विक्ट्री और सक्सेस मिलेगा। लेकिन गलत आपने केस किया और दूसरा इंसान सही है, तो फिर ये कार्ड उतने सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम वैसे देखें कोर्ट कचहरी का मैटर कैसा रहेगा, तो फेवर में ही जाता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी 2025 में। अब देखते हैं लैंड प्रॉपर्टी का मैटर। अगर किसी का कोई लैंड प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई प्रॉपर्टी या कोई घर या कोई भी चीज आपने बेचनी थी, काफी टाइम से बिक नहीं रही, या कोई खरीदना है, तो 2025 कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का कैसा रहेगा लैंड प्रॉपर्टी को लेकर, वो देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये बोलता है कि सडन चेंज आएगा आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंज आएगा, ऑफर आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो आपने सोचा भी नहीं था वो चीजें आपको मुझे मिलती हुई दिख रही हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कार्ड बोलता है अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अपॉर्चुनिटीज आने का मतलब कि अगर कोई प्रॉपर्टी काफी टाइम से बेचनी थी, बिक नहीं रही है, तो आपके पास लोग आएंगे, खरीदने वाले आएंगे। अब आप अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहे हैं, आप सोचने में ज्यादा वक्त लगा रहे हैं, तो वो ऑफर आएगी, फिर आपके हाथ से चली जाएगी। तो ये कार्ड बोल रहा है अपॉर्चुनिटी आएगी, ऑफर आएगी, मौका मिलेगा, किस्मत साथ देगी। लेकिन आप अपनी किस्मत जो साथ दे रही है, अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, आप उसको कितना ग्रैब करते हैं, कितना अवेल करते हैं, ये आपके हाथ में है। अगर आप सही टाइम पे सही फैसला ले लेते हैं, तो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी, पुराना घर जो काफी टाइम से नहीं बिक रहा था, तो बिक जाएगा, पैसा आ जाएगा, नया घर खरीद लोगे, नया ऑफिस खरीद लोगे, नया प्रॉपर्टी खरीद लोगे। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आई, आपने सोचने में वक्त लगा दिया, आपने डिस्कशंस में ज्यादा वक्त लगा दिया, और आपने एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रही है, और आप सोच रहे हैं सिर्फ और कोई फैसला नहीं ले रहे, तो फिर ये ऑफर आएगी और हाथ से चली जाएगी। तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि मौके आएंगे, अच्छे मौके आएंगे, आप उसको अवेल करें, ग्रैब करें, और चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव रहेंगी। लेकिन अगर आपने मौक़ों को अवेल नहीं किया, ग्रैब नहीं किया, आपके हाथ से चले गए, तो फिर आप बाद में पछताएंगे। तो ये कार्ड सिंपली यही बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हुई दिख रही हैं, अब आप फैसला कितना ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मकर राशि ये है आप लोगों की रीडिंग 2025 की। और अब हम चेक कर लेते हैं गाइडेंस आपके लिए कि क्या रहेगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी 2025 में। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए 2025 में गाइडेंस क्या रहेगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए 2025 में गाइडेंस क्या रहेगी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये कार्ड बोलता है कि आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर देखिए किसी भी लाइफ के एरिया में आपको लग रहा है कि आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या आपको करने ही नहीं है, आपकी नेचर ऐसी कि आपको करते ही नहीं हो, तो ये कार्ड बोलता है कि एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी सी करने की ज़रूरत है। वो लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा, किसी के लिए देखिए रिलेशनशिप हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, करियर हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, ऑफिस हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मैरिज को लेकर भी चीज़ें हो सकती है। तो आप थोड़े से आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट के साथ चलेंगे, सबके साथ मिलकर चलेंगे, तो आपकी फ़ेवर में ही चीज़ें जाएँगी। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी मत करना कि सामने वाला आपको ग्रांटेड लेने लगे, सामने वाला आपको घास ही ना डाले, उस तरीके से भी नहीं होना। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि एडजस्टमेंट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें बेटर हो सकती है, तो आप डेफ़िनेटली वो कर लेना। ये आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ से एक और कार्ड ले लेते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये कार्ड आपको बोलता है कि बड़ी पिक्चर देखें। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है 2025 में, जो भी आपको पाना है, उसके लिए बड़ी पिक्चर देखें। और अगर आपको लग रहा है कि आप अभी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और फ्यूचर में आपको ये चीज़ें जाके लॉन्ग टर्म में
अच्छी मिलेंगी, बड़ी मिलेंगी, आपको फ्यूचर आपका अच्छा दिख रहा है आपको, तो उसके लिए ज़रूर एक्शन इनिशिएटिव्स लें, ज़रूर आगे बढ़ें। क्योंकि आप अभी चीज़ों को हो सकता है क्लियरली नहीं देख पाएँ, हो सकता है किसी लेवल पे आपको ये लगे कि पता नहीं मेहनत करें होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम आपका जो अभी आप काम कर रहे हो, इसमें फ्यूचर में जाके आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम या बड़ी चीज़ मिल सकती है, तो आपने छोटी-छोटी चीज़ों से घबराना नहीं है। और अगर आपको कोई इंसान या कोई भी लोग आपको कुछ बोल रहे हैं कि ये चीज़ आप मत करें, ये फालतू की है, तो आप किसी की मत सुनें। आपने गोल और मकसद को पाने के लिए किसी को अपने रास्ते में आने ना दें। आपका ध्यान सिर्फ़ फ्यूचर को लेकर होना चाहिए और उसी को लेकर आप जो भी कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लें। क्योंकि कई बार कुछ टाइम पे हमें लगता है कि भी पता नहीं मंज़िल बहुत दूर है, ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन कई बार उस चीज़ को सोचकर ना इंसान गिव अप कर देता है, तो छोड़ देता है। तो आपने काम करना छोड़ना नहीं है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, जिसको आप पाना चाहते हो, तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें और उसको सोचकर ही प्रेज़ेंट मोमेंट पे काम करते रहें, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। एक कार्ड और ले लेते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं या फियर इनसिक्योरिटी या मन में डर है किसी चीज़ को लेकर, तो ये टाइम है, खास करके 2025 का ये समय आ रहा है कि आपको अपने अंदर से वो नेगेटिविटी निकालने की ज़रूरत है। कई बार होता है नेगेटिव लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, उनको निकालने की ज़रूरत होती है। कई बार होता है हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आस-पास के जो सराउंडिंग होती हैं, वो नेगेटिव होती है, तो उसको निकालने की ज़रूरत है। आपकी खुद की नेगेटिव सोच है किसी भी चीज़ को लेकर या खुद को लेकर ही, तो उसको रिलीज़ कर दें। क्योंकि वो रिलीज़ होगी, वो निकालेंगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव आएँगी। तो ये कार्ड बोल रहा है किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं, चाहे आपका करियर है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे लव लाइफ है, कोई भी चीज़ जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं और आपको को लग रहा है ये हो नहीं सकता, आपके दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा चल रही है, तो उसको निकाल दें। उसका कोई फ़ायदा नहीं है रखने का। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, यानी कि यही वो समय है 2025 का जिसमें से आप फालतू की चीज़ें, फालतू के लोग, आपकी खुद की नेगेटिविटी बनाई हुई आप जो सराउंडिंग है उसको बाहर निकालें ताकि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएँ, पॉज़िटिव चीज़ें आएँ। तो देखिए ओवरऑल रीडिंग आपकी ठीक आई है, ऐसा कोई मेजर इश्यू मुझे नहीं दिख रहा, जो 1-2 चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और गाइडेंस आपको मैंने दे दिया है। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।